हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट को एक्सप्लेन करूंगी, जिसके अंडर मैं कवर करूंगी फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बो अनायंस को। मैं इस वीडियो में तीनों को कवर करूंगी सो दैट कि आप लोग को पता चले कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तीनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करूंगी, स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगी, कैसे फॉर्म होते हैं वो भी बताऊंगी। बट इस वीडियो में मैं क्वेश्चंस को नहीं कवर कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल के ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चंस बेस्ड वीडियो बना दूंगी ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट को जानने से पहले हम लोग को बॉन्ड फिजन के बारे में जानना होगा। मतलब बॉन्ड फिजन का मतलब होता है बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड कैसे टूटता है उसके बारे में पहले बताते हैं हम। सबसे पहले है होमोलाइटिक फिजन। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। सेम मतलब दोनों जो होगा वो सेम तरह एक जैसे टूटेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ईच एटम रिटेन्स वन इलेक्ट्रॉन। सिमेट्रिकल फिजन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये ए और बी बॉन्ड टूटेगा तो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के ये लोग अलग हो जाएगा। ए के पास भी ये जो डॉट है ये फ्री रेडिकल का साइन होता है। ये ए फ्री रेडिकल और प्लस बी फ्री रेडिकल में टूटा। ठीक है, और ये अनपेयर्ड होता है। ये सिमेट्रिकल फिजन मतलब कि सिमेट्रिकल मतलब एक जैसे ही होते हैं यहाँ पे। और है एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन। ठीक है, होमोलिटिक में तो सेम हुआ, हेट्रोलिटिक मतलब हेट्रो मीन्स अलग अलग होते हैं। ये अनसिमेट्रिकल फिजन होता है। होमोलिटिक सिमेट्रिकल होता था और ये हेट्रोलिटिक अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन ऑफ द फ्रैगमेंट टेक्स बोथ द इलेक्ट्रॉन लिविंग नन फॉर अदर। मतलब कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, यहाँ पे दो बॉन्ड है और ये करेगा क्या ना कि ये जैसे यहाँ पे बी पूरा अपना दोनों ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों को लेकर के अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आएगा। और इलेक्ट्रॉन ए के पास डेफिशिएंट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। वाइस वर्सा भी हो सकता है, ए भी लेकर के जा सकता है दोनों इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे ए माइनस में ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इट रिजल्ट्स इनटू टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, टू चार्ज पार्टिकल्स मीन की पॉजिटिव और नेगेटिव। बॉन्ड फिजन समझ में आ गया। बॉन्ड फिजन का रिलेशन कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन के केस में है, कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी। अब आया हम लोग का जो मेन टॉपिक है हम लोग का, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का मतलब क्या है, स्पेसीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ बॉन्ड्स। मतलब कि जो स्पेसीज बॉन्ड टूटने के समय फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्बो अनायन। ठीक है, अब हम लोग पहले फ्री रेडिकल को देखेंगे। हम लोग फ्री रेडिकल को एक्सप्लेन करेंगे। फ्री रेडिकल्स होते क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये बनता कैसे, ये देखिए, ए और बी के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है। ठीक है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, तो करेगा क्या कि ये ए फ्री रेडिकल और बी फ्री रेडिकल में चेंज मतलब टूटेगा। ठीक है, और ये टूटने की देखिए ए फ्री रेडिकल में भी टूट रहा है और बी फ्री रेडिकल में भी टूट रहा है। इस टाइप के क्लीवेज को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। ठीक है, ये होमोलिटिक फिजन का केस है, कौन सा, फ्री रेडिकल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल देखिए, डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट विच प्रोड्यूसेस क्लोरीन फ्री रेडिकल। मतलब कि यहाँ पे जो क्लोरीन है, ठीक है, अगर यहाँ पे जो ये बॉन्ड है जो क्लोरीन के बीच में, अगर ये ब्रेक करेगा तो क्लोरीन फ्री रेडिकल, दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में टूट रहा है। ये एक क्लोरीन फ्री रेडिकल और ये दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन के ऊपर ये डॉट है, इट मीन्स कि ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, ये होमोलिटिक फिजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये जो बॉन्ड बनाते हैं ना, स्ट्रांग टेंडेंसी टू पेयर अप देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनके पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इनके पास स्ट्रांग टेंडेंसी होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को वो पेयर करे और स्टेबल हो। ये बहुत रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ फ्री रेडिकल का। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये जो मीथेन ग्रुप है वहां पे फ्री रेडिकल क्लोरीन अटैक करेगा। ठीक है, और ये HCl बन करके निकल जाएगा। अब HCl बन के निकल जाएगा तो ये फ्री रेडिकल कहाँ जाकर के अटैक करेगा, जो जगह खाली मिलेगा उसको यहाँ पे इस कार्बन पे, तो वही इस कार्बन पे आकर के फ्री रेडिकल हो गया और ये HCl बन करके निकल गया। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया ये। ठीक है, ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा।
अब जैसे कि मिथाइल फ्री रेडिकल, हम लोग फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखेंगे तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री से, और सी मिथाइल ग्रुप से ज्यादा स्टेबल कौन होगा 1 डिग्री। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से, ये है CH3 और ये है 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है कार्बन से, ठीक है। ये 2 डिग्री, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इसलिए 2 डिग्री, और यहाँ पे 3 डिग्री क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। और यहाँ पे ये फ्री रेडिकल भी है, कार्बन को देखिए इसके ऊपर डॉट है, इट मीन्स कि ये फ्री रेडिकल का केस है। ये ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करता है? हाइपर कंजुगेशन का केस अगर हम लोग देखेंगे ना, तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच रहेगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हाइपर कंजुगेशन का आपको समझना है तो मैं आपको आई बटन में हाइपर कंजुगेशन का लिंक दे दूंगी, आप उससे देख लीजिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और ये मिथाइल ग्रुप सबसे कम स्टेबल होगा। अब हम लोग फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो sp2 होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन फॉर्म होता है इसमें। sp2 मतलब कि इसका जो शेप होगा वो कौन सा शेप होगा, प्लैनर स्ट्रक्चर का होगा। और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखिए कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड है, वो तीनों अपने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है प्रेजेंट इन अनहाइब्रिड प्री ऑर्बिटल में होता है वो, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर इसका शेप देखेंगे तो ऐसा होगा कुछ, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनाएगा वो 120 डिग्री का बनाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, प्लैनेट स्ट्रक्चर होगा। किसका है ये, फ्री रेडिकल का, ठीक है। अब हम लोग कार्बोकटायन को देखते हैं। कार्बोकटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन रहेगा उसको हम लोग कार्बोकटायन बोलते हैं, या फिर कार्बोकटायन नहीं बोलते तो इसको हम लोग कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अगर यहाँ जहां अगर आपको हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन दिखे ना, मतलब कि अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं, तो उस केस में कार्बोकटायन फॉर्म होते हैं। साथ ही साथ कार्बो अनायन भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कार्बोकटायन उसको हम लोग बोलते हैं। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का कार्बोकटायन है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक CX बॉन्ड है, ठीक है, ये ब्रेक किया। अब ये CX बॉन्ड क्या है कि ये इसका भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये चला गया, तो इस X के पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो माइनस चार्ज आ गया, पर इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना वो हम लोग का क्या है, कार्बोकटायन है, ठीक है। जैसे फ्री रेडिकल में होता था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री फ्री रेडिकल, उसी तरह कार्बोकटायन में भी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री फॉर्म होते हैं कार्बोकटायन। जैसे यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इट मीन्स कि ये मिथाइल ग्रुप है। अगर एक अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया तो ये 2 डिग्री, 2 अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री, और ये 3 अल्काइल ग्रुप हो गया तो 3 डिग्री है। पर यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसी कार्बन के ऊपर यहाँ पे फ्री रेडिकल रहता और ये R होता तो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल होता, हम लोग का फ्री रेडिकल होता, पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए ये कार्बोकटायन में काउंट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री वाला होगा, देन 1 डिग्री वाला होगा। क्योंकि ये किससे एक्सप्लेन होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में एक रिलीजिंग ग्रुप अटैच रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इधर से भी दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, तो इसके पास बहुत ज्यादा हो गया, मतलब ये ज्यादा स्टेबल। इधर इस 2 डिग्री वाले में क्या है, 2 साइड से देने वाले मिल रहे हैं, और 1 डिग्री में क्या है, एक साइड से मिल रहा है, और इधर कोई देने वाला नहीं है, नो डिस्पर्सल ऑफ चार्ज हो रहा है, यहाँ पे कोई चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री से, और फिर 1 डिग्री उसके बाद फिर मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट का भी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अब क्या है, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं पहले कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्बोकटायन का स्ट्रक्चर, कार्बोकटायन का जो स्ट्रक्चर होगा ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, प्लैनर हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी बॉन्ड एंगल क्या होगा, 120 डिग्री का जो होगा बॉन्ड एंगल बनेगा। इसका भी सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन और ये जो है
ये 120 डिग्री बनेगा, और ये फिर ये कौन सा कार्बन हो जाएगा हम लोग का, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब मैं आपको कार्बो अनायन के बारे में भी बताती हूँ। कार्बोकटायन में क्या था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बो अनायन में क्या होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, कार्बन का एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे कार्बो अनायन। ठीक है, यहाँ पे एक एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन को निकालते हैं, ठीक है, अगर हाइड्रोजन को निकालते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के निकल जाएगा। लेकिन जो अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेकर के निकलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बो अनायन बोलेंगे। ये क्या फॉर्म हुआ हम लोग का, कार्बो अनायन। ठीक है, ये भी बहुत रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इसका स्टेबिलिटी अगर हम लोग देखें, स्टेबिलिटी में क्या होता है, जैसे फ्री रेडिकल होता है और कार्बोकटायन होता है, उसमें क्या होता है, 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री से फिर 1 डिग्री फिर CH3। ठीक है, ऐसा होता है। पर इसमें उल्टा होता है, कार्बो अनायन में उल्टा होता है। मतलब कि ये 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल, मिथाइल ग्रुप ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, और सबसे कम स्टेबल कौन होगा, 3 डिग्री वाला कम स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे क्या होता है ना, ये कैसे एक्सप्लेन होता है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ही एक्सप्लेन किया जाता है कि यहाँ पे ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होगा। मतलब कि ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ाएगा, नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम पे, जो कि इसको अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, अगर यहीं पे पॉजिटिव चार्ज रहता, अगर इलेक्ट्रॉन होता, मतलब कार्बोकटायन का केस होता, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देने की वजह से ये जो 3 डिग्री वाला स्ट्रक्चर है, तीनों तरफ से जो इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, वो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है, जो कि कार्बो अनायन को अनस्टेबल कर रहा है। ठीक, अब मैं आपको कार्बो अनायन का स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो sp3 होगा। sp3 मतलब कि टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, ये कार्बन यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये होता है, ऐसा शेप होता है टेट्राहेड्रल का। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू एक बताती हूँ, जिससे आपको कार्बोकटायन, कार्बो अनायन और फ्री रेडिकल में कंप्लीट डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये एक CZ का बॉन्ड है, ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, 2 तरीके से टूटेगा, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक में। अगर होमोलिटिक में टूट रहा है तो ये फ्री रेडिकल बना रहा है, फ्री रेडिकल बना रहा है, तो इसका जो स्टेबिलिटी होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद फिर मिथाइल ग्रुप होता है। इसका जो हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन होता है वो sp2 होता है। अगर हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो रहा है तो 2 चीज बनेगा इसमें, या तो कार्बोकटायन बनेगा या फिर कार्बो अनायन बनेगा। कार्बोकटायन बनेगा मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर कार्बो अनायन बनेगा इसमें मतलब कि नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बोकटायन के केस में क्या था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबिलिटी बता रहा है इसका, और इसका जो हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन होता है वो sp2 होता है। कार्बो अनायन के केस में नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, इसका जो स्टेबिलिटी था वो मिथाइल, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। ये दोनों का स्टेबिलिटी सेम एक जैसा होता है, और इसका जो स्टेबिलिटी है वो अलग होता है, उसके ऑपोजिट में होता है, दोनों के ऑपोजिट में होता है। इसका जो स्टेबिलिटी है वो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू पता चलता है, और इन दोनों का जो स्टेबिलिटी है वो कौन एक्सप्लेन करता है, इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।